सपा सांसदों के मस्जिद में बैठने को लेकर इस वक्त बवाल मचा है। मौलाना बोले अखिलेश यादव मांगे माफी नहीं तो 2027 में। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और भी कई सपा सांसद संसद भवन के पास बनी मस्जिद में कुछ देर के लिए बैठ गए थे और जिस मस्जिद में वो लोग बैठे थे मोहिबुल्लाह नदवी वहां के इमाम भी है। हालांकि वो कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, कोई मंच नहीं था, कोई माइक नहीं था, किसी तरह का कोई भाषण नहीं हुआ, एक साधारण सी वो बैठक लग रही थी। लेकिन जैसा कि राजनीति में सियासी पार्टियों को एक दूसरे की कभी का मौका रहता है उस पर राजनीति करने के लिए, तो फिर क्या मस्जिद में बैठना सपाइयों को भारी पड़ गया। उस पर खूब बवाल हुआ कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा दफ्तर बना लिया। वहीं कुछ लोगों ने तो डिंपल यादव के कपड़ों पर भी सवाल उठाए। मौलाना साजिद रशीदी ने तो डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे जमकर बवाल हुआ और मौलाना को सपाइयों ने कोर्ट भी दिया। एनडीए सांसदों ने मौलाना की टिप्पणी पर संसद भवन परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि आज डिंपल यादव पर जब इस तरह की टिप्पणी की गई है, डिंपल यादव का अपमान किया गया है, एक महिला का अपमान किया गया है, तो अखिलेश यादव और सपाई खामोश है, क्योंकि अगर वो लोग बोलेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। जी हाँ, बीजेपी एनडीए ने यह आरोप लगाया। वहीं कई मौलाना अखिलेश यादव के बचाव में भी हैं, तो कई इसके विरोध में भी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मस्जिद इबादत का स्थान है, वहां पंचायत नहीं हो सकती। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और मोहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद की पवित्रता को ठेस पहुंचाई। इसके लिए अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौलाना ने कहा कि यदि अखिलेश यादव ने माफी नहीं मांगी तो साल 2027 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान सपा प्रत्याशियों से सवाल करेंगे। ये वही मौलाना लोग हैं जो तब सवाल नहीं करते हैं जब स्मृति ईरानी जी सऊदी अरब जाती हैं और वहां मस्जिद में जाती है, मस्जिद परिसर में जाती हैं वो, और उनके सर पर कोई दुपट्टा नहीं होता है। तब ये जो मौलाना है जो आज डिंपल यादव के मस्जिद में बैठने को लेकर, अखिलेश यादव के मस्जिद में बैठने को लेकर जमकर बवाल कर रहे हैं। नहीं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो जब किसी मस्जिद में जाते हैं, मज़ार में जाते हैं, तब इन लोग का मुंह नहीं खुलता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ये मौलाना जमकर इस वक्त सपा पर बरस रहे हैं और अखिलेश यादव से माफी की मांग कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए मौलाना रजवी को। मस्जिद का तक़द्दुस, उसका एहतराम हर सूरत में लाजिम है और मस्जिद की पाकीज़गी, तक़द्दुस, तहारत के लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, मोहिबुल्लाह नदवी को एक न एक दिन, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, माफ़ी मांगना होगी। मुस्लिम कौम इन लोगों से सख्त नाराज़ है, इसलिए कि इन्होंने मस्जिद का अदब व एहतराम नहीं किया और मस्जिद के तक़द्दुस को इन्होंने पामाल किया। और जो लोग आवाज़ उठाएं, अपने मज़हब और शरीयत और कौम की बात करें, जैसे मौलाना साजिद रशीदी, उनको सपा के कार्यकर्ताओं लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जोदोकोप किया। ये एक आलिम दीन की तौहीन है और ये तो किसी एतबार से भी इस इक़दाम को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता कि जो लोग मस्जिद के तक़द्दुस की बात करेंगे उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा। ये शर्मनाक हरकत है और इसका खमियाजा समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। जब इनके कैंडिडेट मुसलमानों के गांव, गली और कूचों में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो हर मुसलमान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कॉलर पकड़ करके पूछेगा, बताओ मस्जिद पर जब हमला हो रहा था, मस्जिद का जब तक़द्दुस पामाल किया जा रहा था, जब मस्जिद की पाकीज़गी को मुंदमिल धूमिल किया जा रहा था, तो तुम कहां थे? और जो लोग आवाज उठा रहे थे उनके साथ तुम्हारे लोग मारपीट कर रहे थे।
ये धार्मिक लोगों का अपमान नहीं तो और क्या है, ये मस्जिद की तौहीन नहीं तो और क्या है। हर मुसलमान इलेक्शन के दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पब्लिक मीटिंग करने वालों से और प्रत्याशियों से सवाल करेगा, तो उन दिनों अखिलेश यादव का क्या जवाब होगा, प्रत्याशियों का क्या जवाब होगा, यही उनको खामियाजा भुगतना होगा। तो देखा और सुना आपने। वैसे रजवी जी भी लगता है कि राजनीति में एंट्री मारने की सोच रहे हैं। उनके ऐसे बयान सामने आते रहते हैं जिससे वो मौलाना कम राजनेता ज्यादा लगते हैं। शायद उनकी तैयारी चल रही हो। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिस पर जमकर बवाल भी हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अखिलेश यादव के मस्जिद में बैठने पर कहा कि अखिलेश यादव डिंपल को मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। मंत्री दानिश ने डिंपल को लेकर कहा कि मस्जिद में सिर ढका होना चाहिए था। वह जिस तरह से बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो अब पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के समर्थन में उनके बचाव में उतर आए। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर एक बड़ा हमला बोला। बता दें कि लोक मोर्चा के संयोजक स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मस्जिद में बैठक पर उनका बचाव करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाते हैं तो क्या उन्हें कुछ कहा जाता है? जब वो चादर चढ़ाते हैं तो वो मुल्ला मोदी क्यों नहीं? अगर नहीं तो फिर अखिलेश यादव को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? आपको सुनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। पहली बात तो इसका जवाब आपको समाजवादी पार्टी के नेता लेना चाहिए। नहीं, दूसरी बात, अगर अजमेर शरीफ जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर पहनाते हैं और मुस्लिम टोपी लगाते हैं तो मोदी जी को मुल्ला मोदी क्यों नहीं कहते? अगर अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने से, मुस्लिम टोपी पहनने से मोदी जी मुल्ला नहीं हो सकते, तो मस्जिद में बैठक करने से अखिलेश मुसलमान भी नहीं हो सकते। तो सुना आपने। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों हिंदू मुस्लिम से लेकर संसद मार्ग मस्जिद बैठक के बीच घूम रही है। इस वक्त तो संसद में किस तरीके का बवाल चल रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच समाजवादी पार्टी के सांसदों की दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में बैठक का मुद्दा दिल्ली लखनऊ के राजनीतिक गलियारे से होता हुआ मौलानाओं के बीच तक पहुंच चुका है। राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव और डिंपल को लेकर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। उन्हें नमाजवादी से लेकर तमाम जो है वो नाम इस वक्त दिए जा रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव से जो मौलाना है वो ये मांग कर रहे हैं, कुछ मौलाना न कि सब, कि अखिलेश यादव को और सपा को माफी मांगनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।